हैं यहाँ पे जो है मॉडर्न अप्रोचेस की हम बात करते हैं और जहाँ तक इन मॉडर्न अप्रोचेस की बात है, इनमें हमने बिहेवियरल अप्रोच देखना है, इनमें हमने सिस्टम अप्रोच देखना है, इनमें हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच देखना है और ये जो मॉडर्न अप्रोचेस है, इनका यूज़ हुआ है, ये वर्ल्ड में आ गए जब इन्होंने रिप्लेस किया ट्रेडिशनल अप्रोचेस को आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड। मॉडर्न अप्रोचेस बेस्ड होते हैं साइंटिफिक मेथड्स पे। ये वैल्यू न्यूट्रल होते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर को भी वैल्यू मिलता है अलोंग विद स्टेट एंड गवर्नमेंट। और जितने भी मॉडर्न अप्रोचेस है, चाहे बिहेवियरल है, सिस्टम है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच से। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है, इट विव्स पॉलिटिकल सिस्टम एज अ कोहेरेंट होल। ये एनालाइज करता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एक पॉलिटिकल सिस्टम को एज अ कोहेरेंट होल जो असरअंदाज होती है अपने एनवायरनमेंट पे। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम अपने इर्द-गिर्द के माहौल पे इम्पैक्ट करती है और इन रिटर्न ये एनवायरनमेंट वापस इस पॉलिटिकल सिस्टम पे इम्पैक्ट करता है। जिस तरह से लोग डिमांड करेंगे सिस्टम से, सिस्टम उनकी डिमांड को फुलफिल करेगा, तो लोग अपना रिस्पॉन्स देंगे, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करेंगे, फीडबैक देंगे। तो इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम जो है, असरअंदाज होती है अपनी एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट पे और वही एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट जो है, वो वापस इस पॉलिटिकल सिस्टम पे असरअंदाज यानी इन्फ्लुएंस करती है। ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इसकी जो फाइंडिंग्स में हम देखते हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो बहुत सारे काम करते हैं, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फंक्शनल होते हैं सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। और जितने भी सिस्टम्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट होते हैं, उनमें कुछ पुरानी फीचर्स भी है, कुछ नए फीचर्स भी है। दैट इज व्हाई ये पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं, ये मिक्स्ड सिस्टम्स हैं, क्योंकि इसमें इनमें कुछ जो फीचर्स है वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस के हैं और कुछ फीचर्स जो है वो मॉडर्न अप्रोचेस के हैं। इसलिए हम कहते हैं मिक्स्ड सिस्टम्स। और ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के बहुत सारे एक्सपोनेंट्स हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जैसे इसके एक्सपोनेंट्स हम देखते हैं मेनली जो है वन इज गैब्रियल अल्मोंड। गैब्रियल अल्मोंड के साथ-साथ जो इसका दूसरा साथी है वो है बिंघम पॉवेल। बिंघम पॉवेल। इनके बगैर डाल्टन है प्लस स्टॉर्म। ये चारों एक्सपोनेंट्स है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के। लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के लिए वो है गैब्रियल अल्मोंड का और बिंघम पॉवेल का। इन दोनों ने ये अप्रोच जो दिया है 1966 में, बहुत सारी बुक्स आपको दिखाएंगे 1970 और 1970s, लेकिन मोस्टली जो है ऑथेंटिक दैट इज 1966। सो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है, इसके मेन एक्सपोनेंट गैब्रियल अल्मोंड और बिंघम पावेल है और इस अप्रोच को हम कलेक्टिवली जो कहते हैं दैट इज, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल अप्रोच। डेवलपमेंटल अप्रोच, डेवलपमेंटल अप्रोच। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, यहाँ पर ये 7 टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करता है। 7 फंक्शंस। इन 7 फंक्शंस में जो है 4 जो है वो है इंटरनल, 3 जो है वो है एक्सटर्नल। इंटरनल को हम कहते हैं इनपुट्स, एक्सटर्नल को हम कहते हैं आउटपुट्स। इंटरनल को हम कहते हैं पॉलिटिकल फंक्शंस, आउटपुट्स को हम कहते हैं गवर्नमेंट फंक्शंस।
So 7 types of functions are being performed by every system according to Gabriel Almond and Bingham Powell's structural functional approach. और इसमें 4 इंटरनल और 3 एक्सटर्नल फंक्शंस आती है, जिनको हम इनपुट्स और आउटपुट्स रेस्पेक्टिवली कहते हैं या पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट फंक्शंस कहते हैं। जो 4 इनपुट्स है, इनपुट्स कहे या पॉलिटिकल फंक्शंस कहे, ये 4 है। लाइक पॉलिटिकल socialization and recruitment, और दूसरी जो है दैट इज इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, तीसरी जो है वो है इंटरेस्ट एग्रीगेशन, और चौथी जो है दैट इज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे आप एक्वायर करते हो, अचीव करते हो, एक्वायर या अचीव करते हो क्या? अपना पॉलिटिकल कल्चर। Political cultures are maintained from one generation to another generation by political socialization. Political culture अगर आपकी अटैचमेंट है, इमोशनल बॉन्ड है सिस्टम के साथ, सेट ऑफ एटीट्यूड्स एंड इमोशंस है टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल सिस्टम, वो पॉलिटिकल कल्चर है। और यही पॉलिटिकल कल्चर ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड द प्रोसेस थ्रू विच these generations are acquiring this very political culture, that very process is known as political socialization. And the first learning institute of political socialization is family, then peer groups, media, office, etc. तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से पॉलिटिकल कल्चर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के साथ साथ एक सिस्टम को ना आपकी ज़रूरत कभी कभार पड़ती है तो वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं जॉब्स के लिए, तो रिक्रूटमेंट की बात वहां पे आती है। सो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट जो है ये एक साथ होते हैं, ये एक साथ होते हैं, और ये पहली इनपुट फंक्शन है या पहली पॉलिटिकल फंक्शन है। उसके बाद जो दूसरी है दैट इज इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या होती है? जैसे मैंने आपको बता दिया, इसमें लोग जो है वो अपनी डिमांड्स हाईलाइट करते हैं, वो अपनी डिमांड्स हाईलाइट करते हैं। सो इट इज अ वे, it is a way for members of society it's a way for the members of society to express their demands, to express their demands. So interest articulation is a way, it is a process by which members of society are expressing their demands. लेकिन ये demands किससे express करते हैं? towards a system, जो उनका system होगा, जो उनकी government होगी, उस government से वो demands करते हैं, उस government से वो demands करते हैं। तो लोग जब demands करेंगे वो आता है interest articulation में, और लोगों की डिमांड जो है इसको सपोर्ट मिलता है प्रेशर ग्रुप से, पॉलिटिकल पार्टीज खासकर अपोजिशन से, उसके साथ साथ इंटरेस्ट ग्रुप से इसको सपोर्ट मिलती है, और इसके साथ साथ मीडिया। प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं और नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इंटरेस्टेड रहते हैं, लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो इंटरेस्टेड ग्रुप्स होते हैं। तो इन सभी ग्रुप्स का सपोर्ट मिलता है लोग जब ये डिमांड हाईलाइट करते हैं। सो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जब अपनी ग्रीवेंस एक्सप्रेस करते हैं, डिमांड एक्सप्रेस करते हैं एक सिस्टम से, दैट इज इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, उसके बाद बात होती है इंटरेस्ट एग्रीगेशन की।
इंटरेस्ट एग्रीगेशन में क्या आता है? इंटरेस्ट एग्रीगेशन वो एक्टिविटी है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन वो एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, जो लोगों की डिमांड्स जो होती है ना, डिमांड्स जो लोगों की होती है, लोगों की डिमांड्स को कंबाइन किया जाता है पॉलिसी प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम्स में मतलब इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में अगर आप डिमांड हाईलाइट करते थे, उसको बहुत सारे ग्रुप्स का आपको सपोर्ट मिलता है, तो उसके बाद जो आप क्या करते हो, यहाँ पर आप फिर ये आपकी डिमांड इन ग्रुप्स की मदद से पहुंच जाती है सिस्टम तक। जब ये सिस्टम तक पहुंच जाती है इंटरेस्ट एग्रीगेशन में, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक प्रॉब्लम, मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डिमांड, तो यहाँ पर इस डिमांड को देख के जो ग्रीवेंस को देख के जो गवर्नमेंट होती है, वो एक पॉलिसी प्रोग्राम लाते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डिमांड, और इंटरेस्ट एग्रीगेशन में हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डिमांड, या हम इसमें कहते हैं इट्स एन एक्टिविटी through which demands of public are combined into policy programs. Demands of people are combined into policy programs. ये आता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन में। तो आर्टिकुलेशन में आप डिमांड हाईलाइट करते थे, आपकी डिमांड मैनेज होती है, इसके लिए पॉलिसी लाई जाती है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। उसके बाद अब गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसी लाएगी, वेदर आपकी जो डिमांड है वो पूरी तरह सॉल्व होगी कि नहीं होगी सॉल्व, तो आप अपना फीडबैक देंगे। जब आप अपना रिस्पॉन्स देते हैं वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में आता है, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। जिस तरह से गवर्नमेंट आपको ये डिमांड फुलफिल करेगी तो पॉजिटिव आएगा फीडबैक, फुलफिल नहीं हुई तो नेगेटिव आएगा फीडबैक। और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ जो पर्सन है, जो साइंटिस्ट है, वो है कार्ल डच। कार्ल डच की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को साइबरनेटिक अप्रोच भी कहा जाता है, साइबरनेटिक अप्रोच। और उसकी इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये 4 इनपुट फंक्शंस थी जिनमें हम पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की बात करते हैं, इंटरेस्ट एग्रीगेशन की बात करते हैं, और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो इन चीजों को देख के फिर आ जाती है 3 गवर्नमेंट फंक्शंस। 3 गवर्नमेंट फंक्शंस को हम कहते हैं आउटपुट्स। और यहाँ पर ये जो 3 गवर्नमेंट फंक्शंस आती है, इसमें गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जैसे रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन और रूल एडजुडिकेशन। तो यहाँ पर 3 गवर्नमेंट फंक्शंस में, आउटपुट्स में इन्वॉल्व होते हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है रूल मेकिंग, चाहे इंडिया की बात हो, बजट सेशन, मूनसून सेशन, विंटर सेशन, बिल्स पास होती है, पॉलिसीज बनती है। और ये बिल्स और पॉलिसीज एक्ट तब बनते हैं जब उन पर एग्जीक्यूटिव जो है वो एसेंट देता है, अपना दस्तखत देता है। एग्जीक्यूटिव ने जब दस्तखत दिया इस बिल पर, इस पॉलिसी पर, तो ये बन जाती है एक्ट। ये क्या बन जाती है? ये बिल पर और पॉलिसी पर जब एग्जीक्यूटिव साइन देता है तो ये एक्ट बन जाती है। जब ये एक्ट बन जाती है इस दस्तखत के मिलने के बाद, तो ये अप्लाई हो जाती है। ये पूरी टेरिटरी में ये बिल, ये पॉलिसी अप्लाई होती है। लेकिन तीसरा आर्गन जो है जहां पर जुडिशरी का रोल आता है रूल एडजुडिकेशन में, वहां पर अगर जुडिशरी को लगे कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ने जो बिल पास की इसमें किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी का इंटरेस्ट है और माइनॉरिटीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या अगर ये जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ने बिल पास की इससे नेशनल इंटरेस्ट वायलेट होता है, या इससे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, या इससे किसी माइनॉरिटी ग्रुप पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो जुडिशियल इंटरफेरेंस से ये जो एक्ट है, ये बिल जो है, ये हुक्मनामा जो है, ये रुकता है। ये रुकता है किससे? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से। इंटरप्रिटेशन, इस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में हम कहते हैं जैसे जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पर 3 आउटपुट्स, 3 गवर्नमेंट फंक्शंस में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का रोल रहता है।
लेजिस्लेचर करती है रूल मेकिंग का काम, एग्जीक्यूटिव करता है रूल एप्लीकेशन का काम। रूल मेकिंग में आप बीएमडब्ल्यू, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन बुलाते हो, बिल्स, पॉलिसीज पास करते हो, बनाते हो। लेकिन ये बिल्स और पॉलिसीज एक्ट तब बनते हैं जब इन पे एसेंट देता है एग्जीक्यूटिव। एसेंट एग्जीक्यूटिव ने दिया, दस्तखत दिया, एसेंट दस्तखत को कहते हैं, तो ये रूल अप्लाई होता है, तो बन गया रूल एप्लीकेशन। लेकिन तीसरे आर्गन जुडिशरी को अगर लगा कि इन दो आर्गन्स ने मिलके ये जो एक्ट पास किया, इससे एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का इंटरेस्ट पास होता है, इससे नेशनल इंटरेस्ट वायलेट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, और मेजॉरिटी कम्युनिटी का इंटरेस्ट प्रमोट होता है और माइनॉरिटीज पे नेगेटिव इंपैक्ट होता है, तो वहां पर तीसरा आर्गन जुडिशियल इंटरफेरेंस करता है। जुडिशियल इंटरफेरेंस में जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल वो करते हैं, इसको हम कहते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन। तो इस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से वो इस हुक्मनामे को रोकते हैं। तो ये 3 गवर्नमेंट या आउटपुट फंक्शंस होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सो ये इंपॉर्टेंट 7 फंक्शंस थी किसमें? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में। और इसी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के साथ एक और अप्रोच आता है, दैट इज सिस्टम अप्रोच। और असल में ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इट इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ दिस वेरी सिस्टम अप्रोच। इट इज एक्सटेंशन ऑफ सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है डेविड ईस्टन, और हम इस सिस्टम अप्रोच को कवर करेंगे कल के लेक्चर में।